एक्सरसाइज। चलो ध्यान दो, देखो। बाद में आपको लिखना भी है, ये सुबह के बैच को मैंने लिखने को बोला। सगन नहीं, मेन मेन क्वेश्चंस, जैसे साइंटिफिक रीजन वाला वो लिखना है। चलो ध्यान दो, देखो। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम विथ अप्रोप्रिएट एंट्रीज इन द सेकंड एंड थर्ड कॉलम्स एंड रीमेक द टेबल। क्या है देखना। निगेटिव एक्सेलरेशन किसके साथ मैच करोगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, और कॉलम 3 में अ व्हीकल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या होता है? इंक्रीज। हाँ, सो द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। और थर्ड कॉलम में से क्या देखोगे? जहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है वो। अ कार इनिशियली एट रेस्ट, मतलब स्टार्टिंग का वेलोसिटी 0, रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। एंड थर्ड वन, जीरो एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, a vehicle is moving with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद क्लैरिफाई द डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, मैंने फॉर्मूला शीट में भी आपको दिया है। हाँ, अपन स्टार्टिंग में मैंने वही पढ़ाया था। हाँ, डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ए संस्कार लक्ष दे। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह और झिरो। हाँ, इथं 3च पॉइंट दिले आहेत, पण मी तुम्हाला याच्यात फॉर्मल शीट में मैंने आपको 7-8 पॉइंट्स दिया है। ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलो इसका डिफरेंस याचा आठवतंय? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, when an object covers equal distance in equal interval of time, it is called uniform, और unequal distance in equal interval of time उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहेगा? इट इज कर्व्ड इन नेचर। हाँ, यहाँ पे बहुत लंबा दिया है आंसर, उतना नहीं लिखा तो भी चलेगा। सिंपल लिखा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व्ड इन नेचर, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। कर्व मतलब ये ऐसा ना, यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन आता है, यहाँ से स्टार्ट है, और इसके लिए फिर आपका ये ऐसा। द एक्सेलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हो रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन जीरो। एग्जाम्पल, अ कार रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्पीड, और नॉन यूनिफॉर्म का अ कार रनिंग ऑन अ रोड विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। या आप वो इसका भी लिख सकते हो, कार इसमें जा रहा है किसमें? ट्रैफिक पे, ट्रैफिक रोड का भी एग्जांपल दे सकते हो, उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। कंप्लीट अ सेंटेंस एंड एक्सप्लेन इट। डिक्लेरेशन इज डैश डैश एक्सेलरेशन, इट इज निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ते वाचत नहीं मी ते, वो समझ में आ जाएगा ना आपका। निगेटिव क्यों? क्योंकि स्पीड क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज हो रहा है। हाँ, तो स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस है, उसको क्या बोलेंगे हम? निगेटिव एक्सेलरेशन। पुढचा, when an object is in uniform circular motion, its dash dash changes at every point, its velocity changes at every point। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मुझे शायद वो वाला पॉइंट रह गया था, त्याचं डेफिनेशन आणि ते नंतर लिहू आपण। ड्यूरिंग कोलिजन डैश डैश रिमेन्स कांस्टेंट, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, मोमेंटम का फॉर्मूला P is equal to m into v। it is the product of mass and velocity। The working of rocket depends on Newton's third law of motion। हाँ, क्या है? For every action there is always equal and opposite reaction, and that acts simultaneously on the। हाँ, साइंटिफिक रीजन ये मेन है। चलो पहले अभी गर्ल्स स्टूडेंट पढ़ना, चलो सब मिलके पढ़ना, चलो क्वेश्चन भी और आंसर भी। जोरा जोरा जोर से।
When an object falls freely to the ground, its acceleration is uniform. अरे लक्ष द्या, तर बाहेर काढेल मी तुम्हाला. तर एकेकाला बसवलं इकडे. तुमच्यासाठी चाललंय ना, एक्झाम आहे म्हणून. हा बोला चला. ठीक है, तो आपको ये वाले आंसर में क्या एक्सपेक्ट है, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे एक्ट होता है, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर पे एक्ट होता है. और दूसरा क्या, ये क्या फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ये तीन बातें आपके आंसर में आना चाहिए. हाँ, एज इट इज इसको रट्टा मारना नहीं, मेन मेन बातें आपका आना चाहिए, वो तीन बातें आना चाहिए, फिर खत्म, आंसर उतना आप लिखोगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट बॉयज पढ़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन. जोरात जरा. एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है, फक्त मेन सेंटेंस लास्ट वाला आंसर है. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी. उसके लिए वो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि एक्शन रिएक्शन में हमने क्या देखा, दो अलग अलग बॉडी पे क्या होता है वो होगा, तो ही हम उसको बोलेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अगर सेम बॉडी पे है तो फिर वो तो कैंसिल ही हो जाएगा ना. तो इसके लिए कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि वो सेम बॉडी पे एक्ट नहीं होता है. सेम, हाँ, दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी. ठीक है, तो थर्ड वन अभी मैं पढ़ता हूँ. इट इज इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल एज कंपेयर टू क्रिकेट बॉल व्हेन बोथ आर ट्रैवलिंग विद द सेम वेलोसिटी. मैंने दिया था, देखो इसका एक्सप्लेनेशन. मोमेंटम जब मैंने समझाया तब आपको बताया, क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड है, और किस पे डिपेंड है, वेलोसिटी. तो ऑब्वियस है क्रिकेट बॉल का मास क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो उसके लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा. उसका भी वेलोसिटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्रिकेट बॉल का ही, एज कंपेयर टू टेनिस बॉल. तो उसको भी स्टॉप करने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, या ज़्यादा फोर्स लगेगा. हाँ, तो उसके लिए फिर उसका ये रीज़न है. तो लॉ ऑफ मोमेंटम उन्होंने दिया है. बघा काय दिलं आंसर बघा. दी मोमेंट, पहले तो मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. हाँ, दैट इज p इज इक्वल टू mv, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड. ये हमने देखा था ना, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो m इन ब्रैकेट v माइनस u अपॉन t. In the given information, both the balls move with the same velocity and finally stop. Thus, the force applied to stop the ball will be directly proportional to the mass of the ball. क्योंकि वेलोसिटी सेम है तो फिर फोर्स किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, मास को. और किसका मास ज़्यादा है, क्रिकेट बॉल का ज़्यादा है एज कंपेयर टू टेनिस. तो इट इज़ ईजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल दैन अ क्रिकेट बॉल मूविंग विद द सेम स्पीड, बिकॉज द मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल विल बी हायर दैन दैट ऑफ टेनिस बॉल. As the mass of the cricket ball is more than tennis ball, therefore less force is required to stop the tennis ball when compared to the cricket ball. तेच वाक्य फक्त वेगळ्या फॉर्म मध्ये लिहिले. हां, मेन रीजन क्या है, क्या बोलोगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. हाँ, तो किसका मास ज़्यादा है, तो क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा है. ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या होगा, क्रिकेट बॉल को ज़्यादा फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू टेनिस बॉल. खत्म, ये आंसर आपको लिखना है. ठीक आहे, चला पुढचं गर्ल स्टुडंट. जोरात जरा. त्यांचा आवाज कसा होता, तुम्ही एकदम अशा मरगळल्यासारखंच आहे. हा, 1 2 3 स्टार्ट.
ठीक है, सिंपल काहीच नव्हतं याच्यात, कुछ भी नहीं आंसर. ठीक है, मेन क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म कब होगा, जब इसका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा ऑल द टाइम. द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 0 ऑल द टाइम एंड डज नॉट इवन चेंजेस डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा. हेंस द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म. हाँ, टेक 5 एग्जाम्पल्स फ्रॉम यूर सराउंडिंग एंड गिव एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. हाँ, पहला उन्होंने दिया है, when we travel by bus the stop bus first feels backward as it starts. This is example of Newton's first law of motion. हाँ, एक्सप्लेनेशन भी वाचत नहीं, क्या है इसमें रीज़न. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में रहेगा तो मोशन में रहेगा. तो जब ड्राइवर स्टार्ट करता है तो हम कौन से पोजीशन में रहते हैं, रेस्ट में. तो इसके लिए फिर हम क्या होता है, जब वो स्टार्ट करता है तो हम बैकवर्ड पोजीशन पे आते हैं. क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनर्शिया. हाँ, तो ये हम उसका एक्सप्लेनेशन है. सेकेंड, when the carpet is lifted and shaken the dust is in its fall down. This is example of Newton's first law of motion. Again that's the reason, law of inertia. Players withdraw their hands while catching the ball. This is example of Newton's second law of motion. बताया था ना मैंने ये भी. क्यों करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है. तो जितना वेलोसिटी कम होगा तो उनको कम लगेगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन. तो अगर वो कैच करे तो हाथ पीछे लेते हैं तो वो शाइनिंग मारने के लिए नहीं. दैट्स रीजन का है, एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, डिक्रीज होगा. मतलब वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा. वेलोसिटी डिक्रीज होगा मतलब उसको कम लगेगा. हाँ, नाही तर वो ऐसे पकडेगा तो फिर हातातून सुटेल आणि त्याला लागेल पण. इसलिए वो बॉल को ऐसे पीछे. तुम्ही त्या विकेट कीपरला पण बघितलं असेल, हाँ, वो ऐसे बार बार ऐसे ही, पीछे लेता है. तो वो रीजन वही है. ठीक है. हाँ, तो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम कम लगता है ऐसा. द बुक प्लेस ऑन द टेबल्स रिमेन्स द सेम. दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, क्योंकि वहां उस पे क्या हो रहा है, दो फोर्स एक्ट हो रहा है. देखो रीजन क्या है. अ बुक प्लेस ऑन अ टेबल हैज सम वेट बिकॉज ऑफ इट्स वेट. Because of this weight is the force exerted on the table. According to Newton's third law of motion, action and reaction forces act simultaneously. Hence, the force exerted on the book towards the table and the weight of the book balance. Also, the two forces are balanced. There is no acceleration. Hence, the book placed on the table remains stationary. And last, a balloon filled with air goes forward when released from the hand. This is example of Newton's third law of motion. बराबर ना, क्यों, action and reaction. As the air is released downward, it exerts an equal opposite force on the balloon, pushing the balloon forward. ठीक है. न्यूमेरिकल तो हमने सब लिए थे, सब हमने लिया था. ठीक आहे, चला ते सर्क्युलर मोशनचं सांगतो. टेक्स्टबुक आहे का बघू. टेक्स्टबुक चलो लिखना, चलो नेक्स्ट हेडिंग दो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हाँ देखो, ध्यान दो, देखो टेक्स्ट ते काढू नका, पहले कंसेप्ट सांगतो. यहाँ पे क्या दिया है, रेक्टेंगल दिया है. हाँ, यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इधर आऊँगा, इधर आऊँगा, इधर आऊँगा, इधर आऊँगा. ठीक है, मतलब ये ऐसा है ना, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया. ठीक है,
उसके बाद सेकेंड में क्या दिया है, पेंटागन, पेंटागोनस है ना, इधर से स्टार्ट किया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना साइड्स है, 4 साइड है, इधर कितना है, 5। वैसे ही फिर नेक्स्ट उन्होंने ऑक्टागन लिया है। ऑक्टागन मतलब कितना साइड रहता है, 8। हाँ, तो जैसे जैसे साइड बढ़ेगा उतना उतना वो मूव होता रहेगा। अगर मैंने और साइड बढ़ाया तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट आपका मूव होगा ऐसे, ठीक है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट ऐसा सर्कुलर मोशन में मूव होता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, मतलब इट मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, तो दैट मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। और जब ये केस में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। हाँ, मून जब अर्थ सराउंडिंग में घूम रहा है तो वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या आप इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या मेरी गो राउंड रहता है, हाँ, बसतात ना तुम्ही, ठीक है, तो वो क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किंवा हा फॅन फॅन फिरतोय तो वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लिखो, वेन अन ऑब्जेक्ट, डायग्राम काढायची गरज नाही, when an object is moving with a constant speed, when an object is moving with a constant speed along a circular path, when an object is moving with, हे तुम्ही आता टाइमपास करायला लागले, तुम्हाला म्हणजे पॅरेंट्सला तुमचं बोलवायला लागेल आम्हाला. When an object is moving with a constant speed along a circular path, the change in direction, the change in velocity is only due to change in direction. हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं, काय वाटतं तुम्हाला, एक्सेलरेशन होईल का नहीं? एक्सेलरेशन का मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या, हाँ, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी बात क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है मतलब ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, एक्सेलरेट करता रहेगा, ये याद रखो, ये मेन क्वेश्चन है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है। हाँ, ये बात याद रखो। हाँ? अभी तक डेफिनेशन नहीं लिखा, अभी डेफिनेशन अभी हमको लिखना है। बोलो अभी डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ
when an object moves with constant speed when an object moves with constant speed along a circular path the motion is called uniform circular motion. The motion is called uniform circular motion जिसको हम बोलते हैं UCM. हाँ इथं ते लिहायचं राहिलं माझं हे पण लिहूंगा. Hence it is an accelerated motion. हाँ मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है. Therefore it is called accelerated motion. ठीक है. एग्जाम्पल बोला मैंने इतना. एग्जाम्पल लिखो. काय काय लिहिणार. मेरी गो राउंड या मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. फैन का भी बोल सकते हो. अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ठीक है. हाँ देखो ध्यान दो. देखो तो अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, ये पोजीशन पे है. हाँ ये मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है और यहाँ पे आया. कितने टाइम में. टाइम को हमने दिया t. तो उसका वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है. डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हाँ तो टाइम तो लिखूंगा मैं इधर. ठीक है. यहां से लेके यहां तक तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट टोटल. डिस्प्लेसमेंट जीरो. लेकिन फिर फॉर्मूला क्या है. यहां से लेके उसने यहां से लेके यहां कवर किया ना. डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा बेटा. यहां से लेके इधर और वापस इधर आएगा तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. उसने यहां से स्टार्ट किया और ये पूरा सर्कल उसने कवर किया तो डिस्टेंस हो गया. तो वो कितना आएगा. सर्कल में क्या रहता है. यहां से लेके यहां तक पूरा क्या रहता है. सरकमफरेंस. और सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2πr. तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 2πr अपॉन टी. तो सर्कुलर मोशन में अगर वेलोसिटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला 2πr अपॉन टी. समझा अभी. लिख लो v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी.
ठीक आहे. अजून काय होतं? नाही, अभी टाइम है, अजून 10 मिनट आहेत. हाँ, सिर्फ डिस्कस करते हैं अजून काय क्या क्या लिया ये चैप्टर में. स्टार्टिंग हमने किया मोशन से. हाँ, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिया. हाँ, वो तो हो गया. अभी क्वेश्चन भी हमने लिया. उसके बाद और क्या लिया? हाँ, स्पीड और वेलोसिटी. स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी. उसके बाद युनिफॉर्म लिया, नॉन युनिफॉर्म लिया. ठीक आहे, आत्ताच त्याचा डिफरन्स बघितला. उसके बाद ॲक्सलरेशन. ॲक्सलरेशन का ये डेफिनेशन फॉर्मूला. नहीं, पहले डेफिनेशन बोलो. एक्सेलरेशन का क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. सिंबल है उसका ए. फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी. उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो लिया. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. ग्राफ कैसे रहता है? स्ट्रेट लाइन. नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व. ठीक है. और उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं? कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वो एरिया निकाल के करते हैं. उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था ना? नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वो किसके लिए रहता है? दिस इज फॉर एक्सेलरेशन. अगर यूनिफॉर्म है तो क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन. अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स विथ कांस्टेंट तो उसका ग्राफ कैसे रहता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ऐसे रहता है ना ये, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है. ठीक है. उसके बाद फिर हमने वो 3 इक्वेशन लिया. एक इक्वेशन आपको पूछेंगे एग्जाम में, हमने लिया अच्छे से. मैंने उसका वीडियो भी डाला है, अगर डाउट रहेगा तो वो वीडियोस देखना आपने. कुठले कुठले इक्वेशन? 3 इक्वेशन है, बोलो. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तीसरा 2as. ठीक है. उसके बाद लॉज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. क्या है स्टेटमेंट? नॉर्मली मैंने वो सिंपल वाला बताया था, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक वाला लिखना है. इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट. इफ इट इज इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अनलेस एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ठीक है. त्याचे उसके एग्जाम्पल बहुत लिए थे हमने. हाँ, डस्टिंग अ कारपेट. हाँ, अभी वो देखा हमने. शेकिंग अ ट्री. अजून हाँ, मूविंग फैन. बराबर. अरे थोड़े बंद करने के बाद वो घूमते रहता है. हाँ, ब्रेक्स अप्लाइड किया तो डाउनवर्ड है या जर्क बैठता है. उसके बाद फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ मोमेंटम. क्या है मोमेंट? इसके लिए फिर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी. उसका यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड. फिर उससे डिराइव होता है आपका फॉर्मूला फोर्स का. फोर्स इज इक्वल टू मा एम इंटू ए. मास इंटू एक्सेलरेशन. उसका यूनिट होता है न्यूटन. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. हाँ, एम के एस यूनिट होता है न्यूटन. सी जी एस यूनिट होता है डाइन. फिर 1 न्यूटन का भी लिखा था हमने. मला एक्झाम द्यायची असं मला वाटतंय. हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ, आप बस हाँ 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 ती फक्त एकटीच बोलते. ठीक है. क्या था मोमेंटम का? काय होतं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड is directed towards the applied force or in direction of applied force. ठीक है. उसके बाद थर्ड लॉ त्याचे एग्जाम्पल, सेकंड लॉ ऑफ मोशनचे एग्जाम्पल. लिख के दिया, बघून सांगा, किंवा फॉर्मशीट दिया, उसमें दिया है. त्याचा थर्ड लॉ काय? सेकंड लॉ. पुशिंग अ कार एंड बाइसिकल. पिक हिट किकिंग अ बॉल, फुटबॉल. जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना वो आगे जाएगा.
कार इन अ ट्रॅफिक थर्डचं नाहीच आहे. हाँ, when two peoples are walking, जिसका वजन ज़्यादा है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा एज कंपेयर टू लाइटर. रेसिंग कार. हाँ हाँ, क्योंकि उसका मास कम होता है इसलिए वो फास्ट मूव होता है. ठीक है. कैचिंग. हाँ, कैचिंग अ लेदर बॉल. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट. थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ॲक्शन रिॲक्शन. तो पाठच पाहिजे. अँड दे ॲक्ट सायमल्टेनियसली ऑन दी. एक्झाम्पल, रिकॉइल ऑफ गन, वॉकिंग, रोईंग अ बोट, स्टँडिंग, रॉकेट लॉन्चिंग, टॉय कार, अजून स्विमिंग, बर्ड्स फ्लाइंग. ठीक है. उसके बाद फिर हाँ, बाउंसिंग अ बॉल. उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिया ना. क्या था? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. उसका डेरिवेशन वो सब हमने लिया था. क्या होता फॉर्मूला? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m2v2 m1v1 प्लस m2v2. ठीक है. उसके बाद फिर रिकॉइल ऑफ गन, उसका भी डेफिनेशन लिखा था. ठीक है. रिकॉइल ऑफ गन लिखा था ना. काय वाचा डेफिनेशन. हाँ, बैकवर्ड मोशन इज कॉल्ड एज रिकॉइल ऑफ गन. ठीक है. और उसका फॉर्मूला v2 इज इक्वल टू m1. नाही, फॉर्म्युला शेवटी v2 इक्वल टू मायनस नाही बेटा. v2 इज इक्वल टू m1. मायनस नाही आहे बाबा. अरे ते सगळं डेरिवेशन करून मायनस असेल. फायनल v2 इज इक्वल टू क्या था? m1v1 अपॉन m2 ना. हाँ, तो v2 इक्वल टू m1v1 अपॉन m2. मलाच बसवा, माझं डमी माझं घेऊन जा एक्झामला. हां, मी आउट ऑफ मार्क्स मिळवतो. किंवा तो रोबो रोबो बघितला ना पिक्चर, रजनीकांतचा रोबो बघितलाय ना. हां, 2.0 नाही, नॉर्मल रोबोच होता ना पहिला, चिट्टीवाला. हां, चिट्टीवाला. ठीक है, मी आन्सर सांगतो, आप वो लेके जाना. ठीक है. ठीक है ना. लास्ट आज लिया ते सगळे रीजंस और वो सब लिया. चैप्टर 1 का बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ है. हाँ, आउट ऑफ मिलना ही चाहिए चैप्टर 1 में. अभी एग्जाम में आपका मिलना चाहिए. 20 मार्क्स फिजिक्स, 20 मार्क्स केमिस्ट्री. केमिस्ट्री नहीं, बायो. बायो. चलो राइटिंग प्रैक्टिस दे दो.